अभी देखिए, कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है। जो दूसरा युद्ध था वो क्या था कि पांडिचेरी का संधि से हुआ था, अंत हुआ था। तो क्या पांडिचेरी का संधि अस्थाई साबित हुआ? नहीं, अस्थाई हुआ। कैसे? क्योंकि पांडिचेरी का संधि अभी दोनों कंपनी के बीच में तो हुआ था कि भैया एक दूसरे पदवी त्याग देंगे, निजी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सरकारों का मतलब देशी रियासतों का एक दूसरे का विजित प्रदेश को वापस कर देंगे, बुस्सी हैदराबाद में रहेगा, ये सब किया था, ठीक है। लेकिन ये जो संधि हुआ था दोनों सरकार की ओर से अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया था। अभी अप्रूव होना ही था कि 1756 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया। इसी वजह से यहाँ भी दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। अब बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इसी समय 1757 में, ठीक है। अब देखिए, तो भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने योग्य सेनापति को भेजा। किसको? काउंट डी लाली को विशाल सेना के साथ भारत भेजा। और ये कर्नाटक के तीसरे युद्ध का बात हो रहा है। लेकिन जब तक लाली पहुंचा तब तक जो अंग्रेज थे वो बंगाल पर अधिकार कर चुके थे। किसने अधिकार कर लिया था बंगाल पर? क्लाइव ने। किसके सहयोग से? वाटसन के सहयोग से, है ना। सिराजुद्दौला को हराकर तो लाली के पहुंचने से पहले ही बंगाल पर तो उनका अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। लेकिन चलिए, लाली आया है तो कुछ तो करेगा ही। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के एक किले को घेर लिया। किसे घेर लिया भाई? तो फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने कहाँ का घेरा डाला? इसके बाद उसने तंजौर का घेरा डाला और वहाँ के राजा से रुपया प्राप्त करना चाहा। कितना? 56 लाख रुपया, है ना। लेकिन ये घेरा थोड़ा लंबा हो गया था। तो जब घेरा लंबा हो गया तो अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। हुआ ये कि एक अंग्रेजी बेड़ा जो है बंगाल से पहुंच गया तंजौर में। तो क्या करना पड़ा? लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, है ना। सेंट फोर्ट डेविड तो जीत लिया, लेकिन तंजौर में क्या हो गया कि बंगाल से आ गई टुकड़ी और इसे लाली को अपना घेरा उठाना पड़ा। मद्रास का घेरा देखिए। तो सेनापति लाली ने अब सोचा कि अब हम मद्रास पर आक्रमण करेंगे। उसके लिए उसने एक और सेनापति को बुलाया। कहाँ से? हैदराबाद से। किससे बुलाया? बुस्सी को बुलाया। लेकिन ये बुस्सी को बुलाना बहुत भारी भूल हुआ। काहे भाई? क्योंकि हैदराबाद से जैसे ही बुस्सी वापस आया ना, क्योंकि जो द्वितीय जो हुआ था उसमें बुस्सी को हैदराबाद में, द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें संधि में पांडिचेरी में बुस्सी को हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही बुस्सी आया तो उत्तरी सरकार पर वहाँ का सेनापति जो था उसने कब्जा कर लिया। कौन था वहाँ का सेनापति उस समय अंग्रेजों का? कर्नल फोर्ड। उसने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। ठीक है भाई, तो उत्तरी सरकार पर वहाँ का निजाम तो था ही, निजाम सलावत जंग था तो, लेकिन वो अंग्रेजों से मिल गया डर के मारे। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल तो लिया था, क्यों? लेकिन इसको फायदा नहीं हुआ। काहे फायदा नहीं हुआ भाई? क्या कि इसी बीच में वर्षा ऋतु समाप्त हो गया और अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भी मद्रास में आ गया। तो इसीलिए लाली को भी ये घेरा उठाना पड़ा, है ना। तो ये अपमानजनक असफलता हुआ फ्रांसीसियों का। अच्छा, किसने कहा है कि इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद किया? ऐसा आरसी मजूमदार ने कहा है। अब हम देखेंगे वांडीवास का युद्ध, जिसका नाम है वास, वैसा वास आउट ही हो गया ये अंग्रेज लोग, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि मद्रास पर जो घेरा डाला था अंग्रेजों ने, तो उसके 1 वर्ष तक तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच छोटा मोटा झड़प होता रहा, है ना। 1759 के अंत में एक योग्य और अनुभवी अंग्रेजी सेना नायक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। कौन था वो? वो था आयरकुट था, है ना। जो आयरकुट था वो फ्रांसीसी सेना को वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया। वांडीवास कहाँ था भाई? तो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में था। जब पराजित हो गया फ्रांसीसी, तो बुस्सी का क्या हल किया? बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वांडीवास का युद्ध तो निर्णायक साबित हुआ। मॉलेसन क्या कहता है इस युद्ध के बारे में? मॉलेसन कहता है इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी का क्या किया? पांडिचेरी को भी 1761 में अपने अधिकार में कर लिया और 1 साल के भीतर फ्रांसीसी अपना सारा भूभाग खो बैठे। जो तृतीय संधि हुआ, इसका समापन किस संधि से हुआ? तो इस तृतीय युद्ध का समापन
पेरिस के संधि से हुआ। अब पेरिस का संधि कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, है ना। तो अंग्रेजों ने एक जगह को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसी अधिकार में थे वापस कर दिए। तो अंग्रेजों ने कौन सा प्रदेश को छोड़कर? तो चंद्रनगर को छोड़कर ना शेष सारा प्रदेश जो फ्रांसीसी के अधिकार में 1749 तक थे। कब तक थे? 1749 तक, 1763 तक नहीं, 1749 तक जितने थे वो सारा वापस कर दिया, है ना। लेकिन ये भी शर्त लगा दिया कि फ्रांसीसी वहाँ पर सेना नहीं रखेंगे। अच्छा, और ये जो प्रदेश फ्रांसीसियों को वापस मिले कब तक रहा? तो ये भारत आज़ाद होने तक रहा, है ना। इसके बाद फ्रांसीसी सिर्फ अपना व्यापार पर ही ध्यान दिया। फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने का सारा स्वप्न खत्म हो गया। अब अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों और डचों को पहले ही पराजित कर चुके थे।